हेलो नाइन्थ क्लास। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो यहां पे फोकस करते हैं। हमने जनरली मोशन करते समय, ठीक है, मोशन करते समय ये देखा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड अप भी होती है, डाउन भी होती है और कांस्टेंट भी रहती है। ठीक है, अब देखना, तो एक्सेलरेशन हमें यह बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड में या वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा पर सेकेंड, राइट। तो उसके बारे में कौन बताता है? मैं, एक्सेलरेशन। और इसे ऐसे समझो एक एग्जांपल से, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, मान लो अभी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2, तो नेक्स्ट सेकेंड उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी 7, उसके नेक्स्ट सेकेंड उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी 12, उसके नेक्स्ट सेकेंड उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी 17 और उसके नेक्स्ट सेकंड उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी 22। मतलब हर सेकंड उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 से इंक्रीज होती रहेगी। तो एक्सेलरेशन हमें ये क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड में या फिर वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। ठीक है, अब बात आएगी, कुछ बच्चे पूछेंगे सिर्फ एक्सेलरेशन स्पीड को इंक्रीज करता है या डिक्रीज भी करता है? डिक्रीज भी करता है। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है -10 और अभी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है कितनी? 40, तो नेक्स्ट सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30, उसके नेक्स्ट सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी 20, उसके नेक्स्ट सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी 10 एंड कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसे रेस करते हैं। अब देखो, तो एक्सेलरेशन किसके बारे में बताता है? कि स्पीड में कितना चेंज हुआ है और डायरेक्शन में क्या चेंज आया। टोटल मिला के हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन बताता है हमें वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, राइट। तो एक्सेलरेशन की अगर आप फॉर्मूला भी देखोगे या डिफाइन देखोगे तो एक्सेलरेशन की डिफाइन है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट में, उस चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो, इसमें वही चीज बता रखी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, राइट। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है नाइन्थ क्लास की ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल में समझाया। और तीसरा होगा आपका जीरो एक्सेलरेशन। और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, राइट। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, उसकी स्पीड भी जीरो होती है, उसकी वेलोसिटी भी जीरो होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या? टाइम। ठीक है, इस पे फोकस करना। जैसे मैं कहूं कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे और वो जा रहा है कहां पे? बी पॉइंट। तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होती है यू, और बी पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है वी। तो यू आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और v होता है आपका क्या? फाइनल वेलोसिटी। मतलब जब ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट होता है तो उस समय जो वेलोसिटी होती है उसे इनिशियल कहते हैं, और जब ऑब्जेक्ट का मोशन एंड होता है तो उस समय जो वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं फाइनल। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं v फाइनल माइनस, इसे ऐसे लिख सकते हो सिंपली v माइनस यू अपॉन में t, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब देखो, बात करते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट की। तो एक्सेलरेशन की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ रहा है, इसलिए ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है या फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे लिख दिया। तो उसका बहुत इजी सा एक्सप्लेनेशन है। देखो ऊपर क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब ये सेकंड अगर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे, क्योंकि पर सेकंड पहले से ऊपर था, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस तरीके से आपका आता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे हम मूव करें, इसी में देखो थोड़ा सा, अगर यहां देखा जाए तो मतलब जो नेगेटिव एसेलरेशन है, ठीक है, नेगेटिव एसेलरेशन का नाम याद रखना क्योंकि पेपर में ना थोड़ा घुमा देते हैं। तो नेगेटिव एसेलरेशन को नाइन्थ क्लास कहते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एसेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन नेगेटिव एसेलरेशन का नाम है। अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे या किसी बुक्स को देखोगे तो उसमें एक और चीज लिखी रहती है, टाइप्स ऑफ एसेलरेशन में, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव भी टाइप ही होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेलरेशन में ये लिखा रहता है और ये वर्ड यूज भी होंगे अभी आगे। तो वो वर्ड है आपके क्या, एक है आपका यूनिफॉर्म एसेलरेशन, यूनिफॉर्म एसेलरेशन, और एक है आपका नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। ठीक है, तो एसेलरेशन के दो टाइप हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एसेलरेशन का मतलब है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका एसेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब उसके पास एसेलरेशन की जो भी वैल्यू होगी, मान लो 2 है उसके पास, कार के पास एसेलरेशन, तो उस कार, वो कार जब तक मोशन करेगी उसका एसेलरेशन क्या रहेगा, 2 रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म एसेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ठीक है, मतलब उस कार की स्पीड हर सेकंड 2 से ही इंक्रीज होगी। और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन का मतलब होता है सिंपल सा कि जो एसेलरेशन है वो कैसा है, वेरिएबल है। एसेलरेशन वेरिएबल होने का मतलब क्या है कि उस कार के पास अभी एसेलरेशन था मान लो 2 का, तो अभी उस कार की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 2 का, थोड़ी देर के बाद उसका एसेलरेशन हो गया मान लो कार का 4 का। इसका मतलब यह है कि उस कार की वेलोसिटी में अब जो चेंज आएगा वो 4 का आएगा, और मान लो कुछ देर के बाद उसका एसेलरेशन हो गया 6 का, तो अब उस कार की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो 6 का आएगा। ठीक है, तो ये है आपका। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, पहले से कर देते हैं इरेज जल्दी से। अब देखो, तो काफी अच्छा सा एग्जाम्पल है, बाइक भी दिख रही है यहाँ पे अच्छी सी। अब देखो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। एक मोटरसाइकिल है जिसकी वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द हिल इज 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इनिशियली कह सकते हो कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, 11 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड लेटर, ओके, 4 सेकेंड के बाद द बॉटम ऑफ द हिल विद वेलोसिटी, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 220 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग में जो भी वेलोसिटी दे रखी होती है वो u होती है और बाद में जो भी वेलोसिटी दे रखी होती है वो v होती है। ठीक है, और टाइम दे रखा है 4। आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, एसेलरेशन। तो फॉर्मूला लगाओ पहले, v माइनस यू बाई टी। v की जगह रखोगे आप 20, u की जगह रखोगे आप 11, टाइम की जगह रखोगे आप 4, तो ये आ जाएगा 9/4। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 10 और 4 2 जा 8, 4 5 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों को मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि जैसे मतलब ये जैसे ऐसे लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एनसीईआरटी में देखोगे तो किसी किसी जगह वो ऐसे भी लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मीटर पर सेकेंड मतलब ये चीज अलग हो गई ये अलग हो गई, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जल्दी से। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्केटर है जिसने रेस फिनिश करी है। ठीक है,
आफ्टर सी क्रॉस्ड द फिनिश लाइन सी कोस्टेड टू अ कंप्लीट स्टॉप, ठीक है। इफ हर इनिशियल स्पीड, बस इसमें तो कुछ भी लिख दिया, इनिशियल स्पीड कितनी है 13 है, ठीक है, एंड हर एक्सेलरेशन वाज नेगेटिव, और उसके पास एक्सेलरेशन क्या है -2.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हर टू स्टॉप। अब देखो किसी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऑब्जेक्ट रुक रहा है, रुकने का मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो कितने टाइम के बाद वो रुकेगा, तो आपसे टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप ऐसे करोगे a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है, और a की जगह आप रखोगे -2.9, v कितना है 0, u की जगह आप रखोगे 13, और टाइम की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगा -2.9 -13 बाई टी, नेगेटिव से नेगेटिव गया तो t इधर आएगा, यहां देखें अगर 2.9 t इक्वल टू 13, तो t आ जाएगा आपका 13 अपॉन में 2.9, डेसिमल हटा के एक 0 कर दो, तो t आ जाएगा 130 अपॉन में 29 सेकेंड, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बारी क्वेश्चन में ए दे रखा होगा, हो सकता है एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है आपसे टाइम दे रखा हो, तो आपको टोटल मिला के अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, स्कूल्स वाले पूछ लेते हैं, तो इस पे स्टार लगा लेना। अब आ जाओ आज के लेक्चर की लास्ट एग्जाम्पल, उसे देखते हैं। ये आपका ये एनसीईआरटी का, ठीक है, ये कहां का है आपका एनसीईआरटी का। क्या लिखा है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60। अब यहां पे दो स्पीड दे दी, जो इनिशियल है वो जो आगे लिखी होती है वो इनिशियल होती है, ठीक है, और जो बाद में लिखी होती है वो फाइनल होती है, ठीक है। कितना टाइम ले रही है 5 सेकेंड। अब देखो जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो देखा करो कि यूनिट सही से गिवन है कि नहीं, जैसे यहां पे दे रखी है किलोमीटर पर आवर, और आपको पता है कि वेलोसिटी की यूनिट जनरली होती है मीटर पर सेकंड, तो इसे कन्वर्ट हमें करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 8 5 40, तो 400/18, तो ये हो जाएगा 200/9। ऐसे से करोगे तो 60 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा 300 अपॉन में 18, तो ये हो जाएगा आपका 150 अपॉन में 9, ठीक है। तो ये दोनों स्पीड हमने कन्वर्ट कर ली किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला जल्दी से, ए इक्वल टू होगा v माइनस यू अपॉन में टी, तो v की जगह 150 अपॉन में 9, u की जगह 200/9, टाइम की जगह 5, ठीक है। अब देखो तो a जो आएगा वो आ जाएगा 200 में से 150 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -50 अपॉन में 9, और ये 9 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, तो 9 इंटू 5, तो ये आ जाएगा -50 अपॉन में 45, 5 10 जा 50, 5 9 जा 45, तो a की वैल्यू आ गई -10 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं। अब है क्या सीन कि आप सब अभी आए हो 8th क्लास से, तो 8th क्लास ज्यादा इजी होती है, मतलब इजी है, 9th थोड़ी सी हार्ड है आपके, राइट। तो टोटल मिला के आपको कंसेप्ट अच्छे से समझने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, और न्यूमेरिकल्स की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको न्यूमेरिकल्स क्या लगेंगे, आसान लगेंगे, ठीक है। 8th क्लास में क्या होते थे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे, आप जनरली उन्हें याद कर लेते थे, लेकिन 9th क्लास में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स क्या हो पाएंगे, आपसे सॉल्व हो पाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर कर लिया एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम कवर करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।